नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अब चिराग पासवान जब पटना पहुंच गए हैं तो उनके गुट के लोग अब ये लिख रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं कि चिराग गुट यानी कि पार्टी दो धड़ों में अब बट गई है। ये तो पक्का हो गया। जी हां, जहां पशुपतिनाथ पारस गुट अपने को लोक जनशक्ति पार्टी का असल अधिकारी मानता है, वहीं अब लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं, उनके जो लोग हैं वो भी एलजेपी के अपना अधिकारी मानते हैं और वो अब चिराग गुट लिख रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के पटना पहुंचने के बाद उनके आवास पर एक बैठक हुई और आशीर्वाद यात्रा जो चिराग पासवान कल से निकालने वाले हैं वो 16 जुलाई तक पूरे बिहार में घूमेगी और बिहार की जनता से चिराग पासवान आशीर्वाद लेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी जो दी है राजू तिवारी ने, जो अपने को चिराग गुट के अध्यक्ष लिखते हैं कि चिराग गुट का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। राजू तिवारी ये लिख रहे हैं और सारी बातें उन्होंने बताई। क्या है पूरी एक खास रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी चिराग गुट। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ये दिया उसमें चिराग गुट लिखा, उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं पूरी रिपोर्ट के साथ। आप एक चिंता, आप लोग चौथा स्तंभ है। अभी तक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही सिंबल पे सिग्नेचर किए। आप लोगों को मैं बता दूं, जब से विवाद है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के यहाँ पूरे चुनाव का, बिहार चुनाव का खर्चा का, आय व्यय का ब्यौरा उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय पे मांगा गया है, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यालय के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा निर्वाचन आयोग भारत सरकार में प्रस्तुत किए हैं। अब इससे ज़्यादा पत्राचार निर्वाचन आयोग से हमसे हो रहा है, ये तो हमको नहीं लगता इस बात में कोई दम है। वो गए हैं, उनको कुछ लिखित आया, उनसे पूछिए, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरे पास पार्टी थी, है और रहेगी। आरजेडी कल मना रही है रामविलास पासवान जी की जयंती, क्या कोई डील हो गई है, समर्थन मिल रहा है आप लोग? देखिए, कोई मनावे ना, सब लोग मनावे। हम तो चाहेंगे आरजेडी मनावे, भाजपा मनावे, जदयू मनावे, सब लोग मनावे, क्या दिक्कत है? सबका स्वागत करेंगे हम लोग, जो मनावेगा स्वागत है। देश का दूसरा अम्बेडकर तो रामविलास जी। लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जमुई से आशीर्वाद यात्रा निकालनी चाहिए थी, हाजीपुर से नहीं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र नहीं है वो। नहीं, ये अब आदरणीय पशुपति पारस जी की बात को मैं नहीं उतना नोटिस ले रहा हूँ, इसलिए कि हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके पिता थे। हाजीपुर रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता था और रामविलास पासवान जी हाजीपुर के नाम से जानते। और दो बार वहाँ से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आप लोगों को पता है कि वहाँ पर तोड़े हैं। और कल उनका जन्मदिन है, वहाँ उनकी आत्मा बसती थी। रामविलास पासवान जी से आप लोग भी मिले होंगे, बहुत दिन लंबा आप लोग का संग, कि हर कोई ऐसा घंटा ना हो जिस दिन वो हाजीपुर का चर्चा न करा, जिस घंटे हाजीपुर का चर्चा न करा। वो तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद की जरूरत नहीं है उन्हें, उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। चाचा जी ही इतना आशीर्वाद दे दिए हैं ना, चाचा जी खुद इतना आशीर्वाद दे दिए हैं कि उनको लगता है कि किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी। तो अच्छी बात है, और आशीर्वाद का जरूरत तो हर एक व्यक्ति को होता है। चाचा जी ही इतना आशीर्वाद दे चुके हैं। लेकिन जमुई से क्यों नहीं निकाल पा रहे? जमुई क्यों नहीं जा रहे? जमुई भी जाएंगे, आशीर्वाद यात्रा नहीं चली, रामविलास पासवान जी है नहीं। अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, हम लोग के आदरणीय हैं। अब एक चीज है, भारतीय संस्कृति में बरखी होता है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, बरखी के पहले कोई भोज होता है क्या? आप उनसे पूछिए ना कि वो अभी साल भर भी नहीं बीता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को स्वर्ग सिधार हुए, वो किस भोज कर रहे हैं, गम में कर रहे हैं कि खुशी में कर रहे हैं? अब रही बात, वो हम लोग के आदरणीय हैं, उनके सब बात का जवाब देना हमको उचित नहीं समझते हैं। हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी का स्पष्ट है कि हम लोग आशीर्वाद यात्रा में करें, कहीं विवाद में नहीं पड़ना, हम लोग अपना काम में लगे। अच्छा, जिस जमुई से वो सांसद है उसी जमुई के कार्यक्रम को पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? ये आपके लिए हुआ है, क्योंकि नहीं आप 5 तारीख को आ रहे हैं। अगर आप कल नहीं मिलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि दिल्ली में मीडिया को इतना टाइम दिए, यहाँ नहीं दिए। ये ड्यू टू मीडिया पर्सन के लिए 11 के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और एयरपोर्ट से हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग का आशीर्वाद यात्रा कैसे होकर के रूट ट्रैक है हाजीपुर सुल्तानपुर से में यात्रा शुरू करने का कारण है कि
आदरणीय रामविलास पासवान जी 69 में मिले हुए थे, राजनीति में बहुत पहले से थे, लेकिन हाजीपुर की धरती पर 77 में वो जब लोकसभा की राजनीति की शुरुआत किए थे हाजीपुर की धरती पर, तो पहली बार मीटिंग सुल्तानपुर में ही हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे, उसी जगह से इसलिए आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत किया। अब आगे आप लोग का जो परमिशन लिए हैं क्या आप लोग कल के लिए? हाँ, हम लोग सूचना दे दिए हैं प्रशासन। नहीं तो मतलब कहा जा रहा है कि परमिशन लिए नहीं है, तो इतना बड़ा जो अभी लॉकडाउन अनलॉक ही है, लेकिन उतने लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो क्या उसकी व्यवस्था है? नहीं, देखिए लोगों उतरेंगे वो तो दूसरा विषय। हम लोग अपना कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वहाँ से यात्रा का शुरुआत करेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, अब मान लीजिए लोग रोड पे आएंगे, लोगों का आशीर्वाद अगर देने के लिए आएंगे, स्वतः आएंगे ना, हम लोग किसी को बुलाने का काम नहीं किया। इंतजार है सरकार क्या आगे निर्णय। सर, खगड़िया में कल महबूब अली कैसर के गाड़ी के आगे काला झंडा दिखाया गया। क्या चिराग के समर्थक इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जनमानस को आप नहीं रोक सकते, ये हमारे बस में नहीं है। जनता जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले और चिराग पासवान जी को चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। वैसे लोगों को बीच में छुरा घूमने का काम किए हैं, तो उनको क्या जनता वहाँ के जो बहुत आदर के साथ उनको लोकसभा में भेजने का काम किए 2-2 बार, उनसे गद्दारी की उम्मीद थोड़ी न थी। और जनमानस स्वतंत्र है, अपना उनसे हिसाब लेगी। चिराग पासवान आएंगे तो अपने पार्टी कार्यालय क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बात हुई है। अभी मान लीजिए बिहार सरकार हम लोग के कितना साथ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। हम लोग किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो डर रहे हैं चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से? सम्मान कर रहे हैं, डर नहीं रहे, सम्मान कर रहे हैं। डर और सम्मान में अंतर होता है। हम लोग सम्मान कर रहे हैं और कानून है अपना। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो फैसला करेगी, फिर उसके बाद में कार्यालय में जाएगा। अभी तो जब विवाद है, जब संविधान को लेकर के विवाद है, तो उसके कारण क्या लग रहा है कितना भीड़ मने चिराग जी के साथ में रहेगा 6 तारीख से जो 5 तारीख से चलेगा? देखिए, हम लोग आप लोग सोशल मीडिया और आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार में ये जानकारी लोगों के है। हम लोग मीडिया के माध्यम से ही आग्रह। तो आपने सुना, ये थी रिपोर्ट। चिराग पासवान कल से अपने पिता की जो पहली पुण्यतिथि पूरा होगी, उसमें कल से बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और चाचा ने जो बिगुल फूंक दिया है उनके खिलाफ, उसके बारे में जनता को बताएंगे कि मैं ही जो हूँ लोक जनशक्ति पार्टी का असली वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, क्योंकि उनके पिता ने इस पार्टी को बनाया था। देखना है कि कल जब दोनों गुट, चिराग गुट और पशुपतिनाथ पारस गुट आमने सामने होंगे, जहां कहीं भी सभाएं होंगी, उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे रिपोर्टरों की नज़र उस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।